ये किस तरह का तरीका है? इसके पीछे किस साजिश की बू आती है? मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5,000 यूथ बाहर सड़क पे आए। तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। शांत और बर्फीली वादियों के लिए मशहूर लेह लद्दाख अचानक हिंसा की आग में जल उठा। लेह की शांत वादियां बुधवार यानी 24 सितंबर को आग में झुलस गईं। राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर शुरू हुआ शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। वहीं 4 लोगों की मौत और करीब 80 लोगों के घायल होने के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। बीजेपी ने इस हिंसा के पीछे जहां कांग्रेस की साजिश का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस और आंदोलनकारियों ने इसे जनता के गुस्से की आवाज बताया। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने लद्दाख में भड़की इस हिंसा के पीछे सोनम वांगचुक का हाथ बताया है। ऐसे में लेह की सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के बीच ये सवाल और तेज हो गया है कि आखिर गुस्से की चिंगारी भड़की कैसे और इसके पीछे असली जिम्मेदार कौन है। दरअसल लेह लद्दाख में बुधवार यानी 24 सितंबर को जो कुछ हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। वहीं हिंसा की शुरुआत तब हुई जब छात्रों और प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। हिंसा के दौरान बीजेपी कार्यालय और लेह स्वायत्त विकास परिषद के दफ्तर में तोड़-फोड़ की गई और कई वाहनों में आग लगा दी गई। हालात काबू से बाहर होता देख प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दी है। गौरतलब है कि आंदोलनकारियों ने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें लद्दाख को राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची की सुरक्षा, लेह और कारगिल को अलग लोकसभा सीटें और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता शामिल है। वहीं लेह लद्दाख में भड़की इस हिंसा ने अब राजनीतिक रंग लेते हुए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इस हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की सुनियोजित हिंसा थी। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं, उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है। ऐसे में बीजेपी के इन आरोपों को सोनम वांगचुक ने खारिज करते हुए कहा कि ये जनता का गुस्सा है। कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं कि वो 5,000 युवाओं को सड़कों पर ला सके। ये मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी काउंसिलर किसी भी पार्टी का ऐसा असर करवा सकते थे। ये तभी हुआ, अगर हुआ तो क्योंकि लोगों में भड़ास था। ये प्रेशर, ये दबाव उस हद तक था कि एक चिंगारी काफी था। तो हम किसी एक पर निशाना साध के अपने जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धो सकते हैं। तो पहली बात ये कहूँगा। दूसरी बात, उन्होंने हमारे स्टेज से नहीं कहा था, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से कहा होगा, मगर अनशन के स्टेज से नहीं था। अनशन के स्टेज को हमने पॉलिटिकली सैनिटाइज्ड रखा था। हमने कभी किसी कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को कभी भाषण देने का मौका ही नहीं दिया। तो ये कहना भी गलत होगा कि हमारे स्टेज पे किसी ने कहा हो। बाकी मैं फिर कहूंगा, किसी भी पार्टी के किसी नेता में ये शक्ति, ये कमांड नहीं है कि वो 4-5 हजार युवकों को इस तरह निकाल पाए। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक जो 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने हिंसा के बीच ये अनशन तोड़ा था और लोगों से शांति की अपील की थी।
वहीं गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है और कहा कि उनके ही बयानों ने भीड़ को उकसाया है। ऐसे में इन सबके बीच लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस पूरी घटना को साजिश करार दिया। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब चीजें करने का सभी को हक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका उसका रहता है। लेकिन आज का जो इंसिडेंट हुआ, कुछ लोग धरने वहां से निकलते हैं और पूरे इलाके में आग लगाना शुरू कर देंगे, और उसके 2-3 दिन पहले से ही ये साजिश चल रही थी। लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ की एजिटेशन की तुलना यहाँ पर बांग्लादेश और नेपाल के साथ की जा रही थी। ये किस तरह का तरीका है? इसके पीछे की साजिश की बू आती है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने लद्दाख की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं केंद्र ने लद्दाख और कारगिल के प्रतिनिधियों को 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए बुलाया है। उम्मीद है कि इस बैठक में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची पर कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में असली चुनौती अब केंद्र सरकार के सामने है कि वो इस हिंसा को शांतिपूर्ण समाधान में कैसे बदले। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।